Hi. So let's start the today's analysis based on the WT GAN price trend squaring and the Fibonacci based the uh, the price structure. तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि 17,500 के जो टारगेट हमने डिस्कस किए थे, 17,400 500 के जो टारगेट डिस्कस किए थे वो आ चुके हैं. लेट मी जस्ट ओपन. तो यहाँ पर 17,500 के टारगेट आ चुके हैं. अब पहली बात 17,400 17,500, तो दिस इज 70,400 टारगेट हमने दिया था. बैंक निफ्टी का टारगेट अभी आया नहीं है. बैंक निफ्टी में मैंने जो टारगेट दिया था वो था अराउंड 41,208. तो 41,208 का टारगेट अभी नहीं आया है. बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी का निफ्टी के 2 टारगेट आ चुके हैं. अगर हम इसी तरीके से देखें कि मार्केट शायद गैन नंबर्स को अगर फॉलो कर रहे हैं तो गैन नंबर्स को फॉलो कर रहे हैं इन द सेंस मार्केट में गैप फिल वाला निफ्टी का टारगेट जो था वो 17,573 का था. मतलब 17,573.6. तो ये गैप फिल टारगेट है. बट हमने क्या किए, जैसे कि हमने इसको ऑलमोस्ट बॉटम पिक किए थे, तो 17,400 17,500 गैन नंबर पे हमने फोकस किया था. ठीक है, बहुत सिंपल स्क्वायर ऑफ 9 का नंबर है ये. तो स्क्वायर ऑफ 9 बेस्ड हमने यहाँ पर लेवल को फाइंड आउट किए थे. ठीक है, अब बात करते हैं कि निफ्टी आज काफ़ी स्ट्रांग है. लास्ट बहुत टाइम से ही निफ्टी स्ट्रांग चल रहे हैं. बैंक निफ्टी थोड़े थोड़े वीक चल रहे हैं. अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में तो अपनी बजट डे का हाई को भी नहीं तोड़ा था, और निफ्टी ने क्या किए थे, बजट डे का हाई तोड़ा, एक दिन सस्टेन किए, 2 दिन सस्टेन किए, तीसरे दिन से गिरावट दिखाए. सो निफ्टी वॉज लिटिल बिट ऑफ द हाइस्ट साइड, मतलब स्ट्रेंथ है इस पे. एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी डोंट हैव इट. तो अभी निफ्टी एक कंफ्यूजन जोन में है. ठीक है, निफ्टी कंफ्यूजन जोन में क्यों है? क्योंकि अगर आप देखेंगे कि नीचे की तरफ एक गैप है निफ्टी के. अब दूसरे तरफ अगर हम देखें कि देयर इज अ स्लो डाउन इन द मूवमेंट, स्लो डाउन इन द मूवमेंट इन सेंस इन द बैंक निफ्टी. तो इग्नोर जितना भी कर ले बैंक निफ्टी निफ्टी, एंड ऑफ द डे इन दोनों को एक साथ आना है. एंड इट्स लुक लाइक कि बैंक निफ्टी के लिए बजट डे का हाई तोड़ना थोड़े थोड़े मुश्किल लग रहे हैं, और निफ्टी तो ऑलरेडी तोड़ चुके हैं बैंक निफ्टी का हाई. और जो ओवरऑल जो सिचुएशन है, तो उनके हिसाब से निफ्टी का जो ऑलमोस्ट एक सेकेंडरी टॉप है, वो टॉप जो 17,573 के लेवल पे है, ये एक टॉप यहाँ पर एक बन सकते हैं. अदरवाइज 17,800 के यहाँ पर जो गैप पेंडिंग है, 35 पैसे का एक गैप पेंडिंग है. हमने कहा था 17,830, एंड 6 मार्च हाई बना था 17,799.95, मतलब 35 पैसे का एक गैप 6 मार्च के दिन के पेंडिंग यहाँ पर है. अब बात यह है कि क्या निफ्टी इस दोनों गैप को एक साथ फिल करेगा, मतलब वन टाइम पे चले जाकर फिल करेगा, या फिर धीरे धीरे करके फिल करेगा? क्योंकि जैसे निफ्टी का पास्ट बिहेवियर है ना, जो लग रहे हैं कि पहले तो लग रहा था कि 573 के गैप को फिल करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आएगा. बट अगर आप देखें, आज है 5 अप्रैल 2023. कल हमारे वीकली फर्स्ट एक्सपायरी है, और कल मतलब नया फाइनेंशियल ईयर के पहले एक्सपायरी आ रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली बेसिस पे. अब नेक्स्ट गुड फ्राइडे की छुट्टी है, 3 दिन कंटिन्यूअस बेसिस हमारे पास हॉलीडे रहेगा. अब बात यह है कि यहाँ पर प्रीमियम डीके बहुत होने वाला है. मार्केट में जो भी हमारे पास ऑप्शन राइटिंग के वैल्यू है, ऑप्शन के प्राइस मंडे को बहुत गिरने वाला है. ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक जो जैसे कि होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द वोलाटिलिटी और थीटा डी के 3 दिन छुट्टी है तो गिरेगा. ऑलमोस्ट एक्सपायरी के दिन भी कल भी ऑप्शन के वैल्यू जो है वो डिक्रीज होने के बहुत चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन एक्सपायरी से दूसरे एक्सपायरी तक लोग शिफ्ट होते हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो ये तो हो गया. अब बात है कि आज के दिन का जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा.
मतलब आज और कल अगर हम देखेंगे तो ये बात आप नोट कर लीजिए, 17,400 will play a major role tomorrow today। तो 17,400 एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा, ठीक है। मतलब आज अगर आप देखें 17,400 के ऊपर मार्केट क्लोज हो रहा है, ठीक है, दैट विल बी ओके। कल के दिन मतलब आज और कल इन दोनों दिन अगर 17,400 के ऊपर मार्केट रहा तो यू हैव टू अंडरस्टूड कि मार्केट इज नाउ गोइंग फॉरवर्ड टू द 17,800 और एटलीस्ट 17,573 577, ठीक है। ये दोनों लेवल को मार्केट शायद फील कर सकते हैं, आई मीन इन दोनों लेवल को मार्केट शायद एक बार हिट कर सकते हैं। बाकी नीचे की तरफ एक गैप है, देयर इज अ स्लाइड गैप ऑन द डाउनवर्ड साइड। तो ये गैप जो है, ये गैप किस लिए है? क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टूड दैट मार्केट के पास 17,126 भी मार्केट को अभी आना है, ठीक है। मार्केट में लास्ट कुछ सालों में मैंने ये बात काफी बार रिपीट किए हैं, दिस इज ओपन सीक्रेट, लास्ट कुछ सालों में मार्केट ने कोई गैप नहीं छोड़ा, ठीक है। लास्ट एक गैप मार्केट में छोड़े थे, इट वाज एट हियर 16,653 का एक गैप था, ये अभी फेंडिंग बाकी है। यहाँ पर एक छोटा सा गैप मार्केट ने छोड़ा था, ठीक है। मैंने इस बात पे भी बहुत बार बात की है। यहाँ पर एक गैप छोड़ा था, 17,126 का एक गैप छोड़ा था, सॉरी ये गैप 17,112 पे गैप छोड़ा था। एंड 1 second, just let me correct, not this, $16,653 और नहीं ये वाला नहीं, this is 16,752, 16,747, no not this one but this one, हाँ सॉरी this one। ये गैप एक छोड़ा था मार्केट ने, 17,348 का एक गैप छोड़ा था जो यहाँ पर फिल हो गया, ठीक है। बजट डे में क्या हुआ था, लो बना था 17,353 पे, एक कुछ पॉइंट के लिए गैप छोड़ दिए थे मार्केट ने, 48 था गैप में और 53 था हाई में, मतलब 5 रुपए के आसपास गैप था। तो मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट पर इस गैप को नहीं छोड़ा, बट लेटर ऑन मार्केट ने इस गैप को फिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मार्च तक मार्केट ने इस गैप फिल हो गए थे। अब बात है कि दिस इज व्हाट द मार्केट कंटिन्यूएशन इज वेरी, आपको समझना है कि हर एक गैप को मार्केट फिल करेगा। अब कौन सा पहले फिल करेगा कौन सा बाद में फिल करेगा ये थोड़े डिफिकल्ट है बताना, बट अब अभी अगर आप देख रहे हो कि मार्केट ऊपर की दिशा में जा रहा है तो डेफिनेटली ये है कि मार्केट, हम सोच के सिंपल भाषा में अगर चलते हैं तो 573 के प्लेस पर मार्केट जा रहे हैं, ठीक है। अब ये कब जाएगा ये समझने के लिए हमें कल के एक्सपायरी के वेट करना होगा। अगर मार्केट देखो यहाँ से ही रिवर्स कर रहे हैं तो आपको समझना होगा कि 126 के आसपास आने की तैयार कर रहे हैं मार्केट, और एक बार 126 के आसपास मार्केट आ जाए तो हो सकता है 126 तक आने के लिए भी मार्केट एक गैप क्रिएट करते, तो वो ऊपर की तरफ फिर से चले जाए, क्योंकि मार्केट जो भी है अभी, बट इट इज नॉट सपोज टू बी ऑन द ट्रेंडिंग, ओके। बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग सिचुएशन यहाँ पर नहीं है, जो भी ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पर है वो दोनों साइड पे इंस्टीट्यूशंस अपने कॉल पुट को सेल करते हैं, बाय करते हैं। मतलब इफ दे थिंक कि मार्केट में हम मार्केट को अभी 800 तक ले जाएंगे, 800 से फिर से शॉर्ट करेंगे एंड इस रेंज पर रहेंगे, सो दैट कुड बी पॉसिबल, ओके। वी डोंट नो एवरीथिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट, बट जिस तरीके से हम पिछले टाइम पर मार्केट को देख रहे हैं उस हिसाब से हम मार्केट को जज कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट नीचे की तरफ आने की तैयारी कर रहा था, गैप फिल ऊपर की तरफ नहीं किया था, फिर से नीचे की तरफ गैप मार्केट नहीं, बहुत टाइम तक ऊपर की तरफ के जो गैप थे वो पेंडिंग थे, बाद में जाकर वो गैप फिल हुए।
तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वन शॉट में मार्केट गैप फिल करते, ये रुक सकता है। बट हम क्यों सोच रहे हैं कि इस गैप को मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा? पहले से ही हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जो 1 दिसंबर से जो रैली स्टार्ट हुए हैं, दिस इज अ वेरी मैच्योर रैली। ये बहुत मैच्योर रैली है। मार्केट एक लंबे समय के लिए ये रैली क्रिएट कर रहे हैं। अगर मार्केट यहाँ पर ये गैप को छोड़ दे या फिर कुछ हो जाए तो ये रैली होने का कोई मतलब नहीं बैठता है। इस पॉइंट से आप सोच सकते हो कि मार्केट के जितने भी पुराने प्लेयर्स हैं, they are mature enough to understood the market behavior and they are playing the market with very safely। तो कंप्लीट तरीके से मार्केट ने पैटर्न को क्रिएट किया है, ठीक है, पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं मार्केट डिफरेंट तरीके, बहुत अच्छी तरीके से पैटर्न को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज हाउ द मार्केट इट इज। अगेन अगर आप यहाँ पर एक फिबोनाची को यूज करेंगे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस 1.618 पे जो सपोर्ट की बात हमने की है, तो 1.618 के सपोर्ट आ गए हैं। Now we are going towards the 17,463 as of 0.618। ठीक है, तो 463 का जो प्लेस है वो पॉसिबल है काफ़ी हद तक। 463 का जो प्लेस है मार्केट इसके ऊपर क्लोज दे रहा है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि 463 के ऊपर अगर क्लोज देते हैं मार्केट, इन दैट केस द 527 कुड बी द नेक्स्ट टारगेट एज पर द फिबोनाची। और अगर मार्केट 0.5 के ऊपर क्लोज देते हैं, इन दैट केस यू हैव टू गो विद द रिवर्स फिबोनाची एनालिसिस व्हिच कुड बी लाइक दिस। रिवर्स फिबोनाची पे मार्केट क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर, in the reverse Fibonacci you see 16,694 16,798। ठीक है, तो एक तरफ का 0.618 ब्रेक करेगा तो दूसरे तरफ के 0.618 तक के मार्केट जाने की पॉसिबिलिटीज बनते हैं अकॉर्डिंग टू द रिवर्स Fibonacci। ठीक है, तो ये आपको देखना है 694 के टारगेट आ रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स द थिंग आई जस्ट नीडेड टू शेयर। और दिस इज व्हाट द मेजर थिंग्स विल बी प्लेड ऑन इन द मार्केट। और that's the story behind this complete analysis। एंड बैंक निफ्टी का हम क्या करेंगे अभी, तो ये बहुत यहाँ पर एनालिसिस को शॉर्ट टाइम फ्रेम पे करते हैं। चलो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे करते हैं। ओवरऑल हियर यू कैन सी द बैंक निफ्टी फॉर्मिंग a very important mother candle as well as the child candle formation। तो बैंक निफ्टी का हो सकता है कि टॉप यहाँ पर बने, थोड़े टाइम के लिए टॉप यहाँ पर बने, क्योंकि मार्केट जो है ना, मार्केट को सबको चांस देते हैं। अभी तक क्या हो रहे थे ये बात समझनी है आपको। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल रोल। हम जो ऑप्शन राइट करते हैं वो दोनों साइड पे करते हैं। तो मेरे खुद का ऑप्शन राइट हुए हैं जो एक तरफ पे एक लॉस दिखा रहा है। ठीक है, अब क्या है कि मार्केट 1 2 3 4 5 दिन 1 2 3 4 5 दिन कंटिन्यूअस हायर हाई एंड हायर लो को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, 5 दिन हो गए। अब यहाँ पर क्या है, मार्केट में बायर्स को काफी फायदा दे चुका है। मतलब ऑप्शन बायर्स ने तो इतने अच्छे प्रॉफिट बहुत दिनों तक नहीं देखे कॉल साइड पे। पुट बायर्स ने देखे, पुट बायर्स पे देखे, कॉल बायर्स पे देखे। अब यह है कि मार्केट क्या करते हैं, मार्केट ऑलवेज ट्रैप द न्यू ट्रेडर्स, नए ट्रेडर्स को, रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं। वंस द ट्रैप दे सिंपली स्विच द प्रॉफिट्स देयर मनी एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द ऑप्शन सेलर्स। दिस इज व्हाट द मार्केट्स अनरिटन साइकिल इज। तो यहाँ पर क्या है, मार्केट अगर थोड़े दिन के लिए रुक जाए यहाँ पर, या फिर छोटे छोटे तरीके से मार्केट नीचे की तरफ आने लगे, तो वहाँ पर हमें क्या होगा, हम देखेंगे कि जो ऑप्शन बायर्स ने खरीदे थे वहाँ पर उनके प्रीमियम पे काफ़ी डीके हो रहे हैं। और वो अकॉर्डिंग टू द थीटा डीके थ्योरी, हमारे पास 3 दिन छुट्टी है, तो इन दैट पीरियड इट इज़ प्रैक्टिकली वेरी मच पॉसिबल। और आज की यहाँ पर जो निफ्टी बैंक के मदर कैंडल और चार्ट कैंडल के रैली है, तो आप इसके हाई लो मार्क कर लीजिए। जिस भी तरफ का ब्रेकआउट होगा यू विल गेट अ गुड ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी ओवर हियर, और ऊपर से वो भी स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ। लोअर एंड पे ट्रेंड
होगा तो हम 40,055 पर आएंगे, अपर एंड में ट्रेंड होगा तो प्लेस लिमिटेड है अप टू 41,208। ओके, सो ये मैं टेलीग्राम पे आपको सेंड कर देता हूँ। अपर एंड पे ही ये वाला ट्रेड, लोअर एंड पे ये वाला, ठीक है। तो जब आप देखेंगे यू विल अंडरस्टूड दैट। सो दैट्स द थिंग आई जस्ट नीडेड टू शेयर, एंड गैन पॉइंट पे हम बाद में बात करते हैं। चलो, so far I am closing the video right here. I will get back.